दोस्तों, क्या पोस्ट ऑफिस की कोई ऐसी स्कीम है जिसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको हर महीने एक नियमित इनकम मिलती रहे? अगर हाँ, तो आखिर ये स्कीम कौन सी है? इस पर अभी कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? इसमें कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, इस पर क्या इनकम टैक्स या टीडीएस भी लगता है? अगर आपके में मन में ये सारे सवाल हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूं, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको किसी दूसरी जगह जानकारी ढूंढने न जाना पड़े। तो चलिए, बिना समय गवाए जानते हैं आखिर कौन सी है ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो लाखों लोगों की पसंद बनी हुई है और जिससे हर महीने रेगुलर इनकम प्राप्त की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। दोस्तों, जिस स्कीम की हम बात करने जा रहे हैं उस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, यानी कि MIS। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सरकारी बचत योजना है जिसमें आपको केवल एक बार पैसा निवेश करना होता है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस हर महीने उस निवेश पर मिलने वाला ब्याज आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा कर देता है। यानी अगर आप एक ऐसा निवेश चाहते हैं जिसमें आपकी मूल राशि सुरक्षित रहे और हर महीने एक निश्चित इनकम भी देती रहे, तो ये योजना एक अच्छा विकल्प बन सकती है। इसी वजह से ये स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी, गृहिणी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बना हुआ है, जो बिना किसी जोखिम के हर महीने एक नियमित इनकम दे सकता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं स्कीम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में यानी कि इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट लिमिट और टाइम पीरियड के बारे में बात। दोस्तों, वर्तमान समय में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS पर आपको 7.4% का वार्षिक ब्याज दिया जाता है। दोस्तों, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको जो ब्याज दिया जाता है वो हर महीने मंथली बेसिस पर दिया जाता है, यानी आपको मैच्योरिटी तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अगर निवेश की बात करें तो आप इसमें मिनिमम 1000 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। वहीं अधिकतम में आपको इसमें सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए तक और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना की अवधि 5 वर्षों की होती है। 5 साल पूरे होने के बाद आपका पूरा मूलधन यानी कि जितनी राशि आपने जमा की थी वह आपको मिल जाती है। यदि चाहें उस समय शर्तें के अनुसार आपको दोबारा निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना होगा, जहाँ पर फॉर्म भरने के बाद इसमें कुछ मूल्य दस्तावेज आपको लगाने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी। वहीं पर आपको इसमें नॉमिनी की डिटेल भरना ज़रूरी होगा, क्योंकि दोस्तों नॉमिनी भरना अब अनिवार्य हो चुका है। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें फॉर जॉइंट अकाउंट, अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको इसमें 2 लोगों की फ़ोटो लगानी होगी, जिनके भी साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे होंगे। दोस्तों, इन चीज़ों को पूरा करने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आपका खाता खुल जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि MIS स्कीम आखिर कैसे काम करती है, इसकी ब्याज दर क्या होती है और निवेश सीमा क्या है। लेकिन इससे पहले कि आप निवेश की योजना बनाएं, यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि खाता खोलने वाला भारत में ही रहने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप आसानी से इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास 2 विकल्प होते हैं खाता खुलाने के, जहां पर आपको पहले सिंगल अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है और वहीं पर दूसरा यानी कि आप अपने परिवार या किसी सदस्य के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि बच्चों के भविष्य के लिए भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, यानी कि कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे कम है तो वो अपने माता पिता या अभिभावक के नाम से खाते को खुलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे लोग नहीं जानते हैं।
दोस्तों यदि आप एनआरआई हैं यानी कि आप भारत से बाहर रहते हैं तो इस योजना में आप निवेश नहीं कर सकते हैं। यानी यह योजना मुख्य रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक के लिए बनाया गया है। अब पात्रता तो आपने समझ ली है, लेकिन निवेश करने से पहले और महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है, जैसे कि टैक्स के बारे में और प्री मैच्योर विड्रॉल, यानी कि अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप अपना पैसा समय से पहले निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो क्या इसमें कोई जुर्माना लगता है। चलिए आइए आगे समझते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर कई निवेशक गलती कर बैठते हैं। दोस्तों सबसे पहले टैक्स से जुड़ी जानकारी जान लेते हैं, जहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि इस योजना में निवेश करने से आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यानी इस योजना में जमा की गई राशि सेक्शन 80C का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपको हर महीने जो ब्याज प्राप्त होता है उसे अपनी कुल वार्षिक आय में जोड़कर दिखाना होगा, और फिर आपकी आय जिस इनकम टैक्स स्लैब में आएगी उसके अनुसार आपको ब्याज पर टैक्स देना होगा। दोस्तों आप बात करते हैं ऐसे सवाल की जो लगभग हर निवेशक के मन में जरूर आता है। अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो आपको इसमें माननी होंगी। दोस्तों सबसे पहले खाता खुलाने के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि खाता खुलने के 1 वर्ष के अंदर अगर आप खाता तोड़वाते हैं तो इसे बंद नहीं किया जा सकता है। वहीं पर यदि आप 1 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में इस खाते को बंद कराते हैं तो आपका मूलधन यानी कि मेन अमाउंट से 2% की कटौती कर दी जाएगी। वहीं पर यदि आप 3 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के पहले इस खाते को बंद कराते हैं तो आपके मूलधन से यानी प्रिंसिपल अमाउंट से 1% की कटौती की जाएगी। दोस्तों इसलिए इस योजना में निवेश करते समय यह ध्यान रखें कि 5 साल की योजना है, और बेहतर होगा कि अगर आप वही पैसा निवेश करके रखें, ना कि उसे बीच में तोड़वा दें। दोस्तों अब हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण नियम जान लिए हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं वो जानना हमें जरूरी है, यानी कि निवेश करने पर आपको कितना मंथली इनकम मिलने वाला है। चलिए इसकी कैलकुलेशन पूरी देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इसका पूरा हिसाब। आखिर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आखिर आपको कितना मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मौजूदा 7.4% वार्षिक ब्याज के अनुसार आपको हर महीने 925 रुपए की नियमित इनकम मिलेगी, वो भी 5 वर्षों में कुल लगभग 55,500 रुपए तक का ब्याज आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैच्योरिटी पर आपका पूरा पैसा यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाता है। दोस्तों वहीं अगर आप इसमें सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 5,550 रुपए की इनकम मिल जाती है, जो कि 5 वर्षों में कुल 3,33,000 रुपए बन जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए